जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। लगने लगे श्री राम तेरी लगन लगन 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 लगे श्री राम तेरी लगन जग भोगों से करूं किनारा लगन में तेरी रहूं मतवाला निश दिन आठों नाम तेरी लगन लगे निश दिन आठों नाम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन सुख दुख निंदा को समझानू सब में तेरा रूप पहचानू सिमरूं मैं तेरा नाम तेरी लगन लगे सिमरूं मैं तेरा नाम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन जग मेले में चलते फिरते गाढ़ लगन से तुझे सिमरते करूं करम निष्काम तेरी लगन लगे करूं करम निष्काम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगन लगे श्री राम तेरी लगन तुझसे मांगू लगन तिहारी मुझ पर कृपा करो
लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 137, तीसरी पंक्ति। कर्मों में कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा, अपना धर्म कर्तव्य कर्म हीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे की भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर परधर्म संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना भयकरी है। चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म हैं, जिनमें से कोई न कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है, इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। ये पंक्ति बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है। चाहे साधारण कर्तव्य ही है, लेकिन उसमें अपने आप को समा देना, उस पर न्यौछावर हो जाना, और लेकिन अपने कर्तव्य को छोड़कर परधर्म मतलब संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना भयकरी है। जैसे कि महाराज हम लोगों के लिए यहाँ पे क्या होगा कि अपना कर्तव्य तो निभाए नहीं और सत्संग चल दिए, ऐसी बात है ना। कर्तव्य निभाए नहीं और जाप पाठ पे बैठे हुए हैं, ये चीज आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने कर्तव्य करके और बाकी जो भी हम इंजॉय करते हैं सत्संग और वो सब करें, लेकिन प्रमुखता परमेश्वर को ही देनी है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। अपनी प्रमुखता परमेश्वर को ही देनी है, हर चीज में उनको ही सबसे पहले रखना है। लेकिन अपना क्योंकि अपना तो पेट्रोल यहीं से, ये नहीं तो सारा दिन ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कच्चा कच्चा होता है, ऐसे होता है, मन नहीं लगता, ऐसे होता है, राइट। सो सबसे पहले परमेश्वर को प्रमुखता और उसके बाद अपनी दिनचर्या के कर्तव्य, और उन दिनचर्या के कर्तव्य में भी प्रभु को प्रमुखता बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर सभी वर्णों में के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म हैं, जिनमें से कोई, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा है, ये चारों जातीय कर्म हैं जिनमें से कोई ना कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। योग्यता के अनुसार आप किसी में भी वर्ण में भी जन्म न ले, राइट, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, जिसमें आप बहुत सुंदर उभरते हैं, उसके हिसाब से आप करिए। उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए, rather than कि हमारा कुल क्या है और ये सब क्या है, हम यही करते आए हैं। नहीं, आप में टैलेंट क्या है, आपकी योग्यता लिखा है, ये शास्त्र है। ये कोई अपने मनगढ़ंत की चीजें नहीं है, ये शास्त्र की चीजें हैं। और महाराज ने कहा है शास्त्र को मानना। और देखिए महाराज ने क्या कहा है, पारिवारिक, व्यवहार के सारे, जिस तरह से व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है,
कैसे आदर सम्मान देना, व्यवहारिक, पारिवारिक, हाँ परिवार सबसे पहले, फिर व्यवहार कैसे होना चाहिए, फिर पारमार्थिक, है ना, परलोक की, और सभी कर्तव्य समाये हुए हैं धर्म में। धर्म केवल ये नहीं है कि सिर्फ प्रभु का नाम कैसे लेना है, नहीं, धर्म में तभी हमारे उपनिषद ये सब इसी के हैं, डिफरेंट जो हैं हमारे वेद जो हैं वो इसी के कर्तव्यों के ही है कि कैसे किसको कैसे कैसे किस तरह से ये सब समझाया गया है। तो इसलिए फिर हम धर्म जो है वो पारिवारिक में भी आता है, उसमें भी कर्तव्य बताए जाते हैं, धर्म व्यवहारिक भी आता है और फिर धर्म पारमार्थिक भी आता है। तीनों को के कर्तव्य कवर करते हैं, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपामय दिन रहा और बहुत ज़्यादा। और आज बच्चों ने जो पौधा मिला था, आपने देखा होगा पिक्चर में, मुझे याद नहीं डाला था कि नहीं पौधा जो मिला था वो उसको भी उसको लगाया और फिर बहुत बहुत ही सुंदर काम किए। टायर्स हम सजा रहे हैं अपने, ताकि क्योंकि इतने सारे पौधे लगते हैं, पर क्या होता है जब उनका सीजन नहीं होता वहाँ पे घास आती है तो फिर वो रौंधे जाते हैं, वो अंदर ही दबे जाते हैं। सो इतना सुंदर प्रभु ने आइडिया दिया कि जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ वहाँ टायर सजा के लगाएं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और फिर वो वाले पौधे फिर वो भी नहीं होंगे, गायब भी नहीं होंगे और बहुत सुंदर खिलते फलते रहेंगे, एवरग्रीन। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत सुंदर। और आज हमारा जपयोग भी था, जपयोग की भी बैठक थी और सब बहुत सुंदर चल रहा है सबका। आजकल प्रश्न कम होते हैं, सो बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। सो हमारे पास प्रश्न आया, तो प्रश्न तो अभी का आया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत देर पहले का भी है। जैसे कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे जॉब छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे छोड़नी पड़ी। और मुझे बहुत बार गिल्ट होता है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मैंने क्यों छोड़ दी ऐसे। अब सदिका जी की 2 बच्चियां हो गई हैं और दूसरी बच्ची छोटी है, तो ट्यूशन देती हैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, कोई और नहीं है मैनेज करने के लिए। छोटी बच्ची जो छोटी है वहां पर उन्हें होता है कि भाई मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि बच्ची को टेक केयर करना पड़ता है और फिर ट्यूशन के बच्चे फिर सफ़र करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे गिल्ट होता है बार बार कि मैं जॉब नहीं कर रही या मैं कुछ अर्न नहीं कर रही। उन्होंने और भी चीज़ें शुरू कर रखी, ये भी ऐसे भी करना वैसे भी, और भी बिजनेस ट्राई करते रहते हैं। तो फिर कहते हैं ये सब करना चाहते हैं, फिर गिल्ट होता है, फिर कहते हैं मुझे होता है। गुरुजन भी कहते हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, अपनी कामनाएं जो होती हैं, अपनी इच्छाएं जो होती हैं, राइट, वहां पर वो अधिकतम प्रबल होती हैं, वो बॉदर करती हैं। गुरुजन का तो अभी पता लगने लगा, राइट, गुरुजन का तो अभी पता लगने लगा, अभी चीजें उनके बारे में पता लगने लगी, 1 साल 2 साल, राइट। लेकिन अपनी कामनाएं तो उससे पहले की भी है ना, बहुत देर से है कामनाएं। तो इसलिए डेफिनेटली जिनका मन करता है जॉब करने को और अपनी अर्निंग करने को, लेकिन क्या होता है कि कामनाएं हमारी बहुत सारी हो जाती हैं, राइट। भोग किस कामना को केटर करेंगे, राइट। अब बच्ची हो गई, मतलब हमने चाही नहीं थी, प्लान्ड नहीं था, पर हो गई। वो भी तो किसी कामना का ही रिजल्ट है ना, ये बात है। सो हर एक कामना तो पूरी होती नहीं है, चयन करने होते हैं। क्या मुझे इस तरह से ये वाला, अगर मुझे करियर करना है, या अगर मुझे
सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो क्या मैं ये सब चीजें मतलब चलता है साथ साथ, चल पाएगा साथ साथ? मैं नहीं होता। भारतीय महिलाएं सब कुछ, अगर सिंगल अर्निंग है हस्बैंड तो उसे ही सब कुछ करना पड़ता है। वो नहीं कह सकती कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि भाई हम भोग भी इंजॉय करें, सब कुछ इंजॉय करें। नहीं, महिलाएं कितना कुछ काटती हैं ताकि सिंगल अर्निंग पर्सन जो है वो उससे काम निपट सके, है ना। अगर पति को घूमना फिरना पसंद है, वो नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि अगर आगे बच्चियां हैं तो उसे सेव करना है अपनी बच्चियों के लिए, राइट। और फिर अगर शॉपिंग और ये सब का शौक है, बहुत लिमिट रखती हैं। क्यों? क्योंकि सेव करना है ना, सेव करना है। क्योंकि ऐसे ही तो फिर गृहस्थ चलता है, ऐसे ही गृहस्थ चलता है। पर हाँ, जब आपने बाकी भोगों को कट किया और फिर आप अर्न करते हैं, फिर आप अपना काम करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको ऐसी सिचुएशंस में नहीं आना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर भी चाहो, उधर भी चाहो, ये भी चाहो, वो भी चाहो, और फिर भोग भी पूरे के पूरे सब कुछ चाहिए, भोग भी पूरे चाहिए और ऊपर से फिर करियर ओरिएंटेड भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो फिर सैक्रिफाइस मांगेगा, हैंडल नहीं हो सकता, राइट। यस, सो इसलिए भोग का रास्ता है तो ठीक है, भोग ठीक है। फिर बाकी को ओके, जैसे प्रभु रखे वहां यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। या तो भोग पर ताला लगाइए और फिर ये चीज कीजिए, कहीं ना कहीं तो बंद होता ही होता है, बिल्कुल होता है। सो इसलिए फिर जैसे प्रभु रखे यही आ जाता है। तो कामनाओं पर, अपनी जो कामनाएं हैं उस पर अंकुश लगाते हैं। और फिर देखिए, हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं कि गुरुजन हमें आत्मनिर्भर होने का कहते हैं, पर बात यह है हम कितनों के सहारे ढूंढते हैं। हाँ, हमारे मन की उसके लिए हम गुरुजनों का तो नहीं पूरा सहारा लेते। हम इधर जाएंगे, उधर बात करेंगे, इधर करेंगे बात, तो ट्रू सेंस में तो नहीं गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते। उन जैसी विचारधारा जैसे उन्होंने कहा रखने की वैसे तो नहीं रखते ना। सो इसलिए सभी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं और सभी कामनाएं नहीं पूरी होती, और अपनी कामनाओं पे थोड़ा अंकुश लगाना भी होता है। आपको चॉइसेस मेक करनी होती हैं कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, क्या चीज मुझे सेटिस्फैक्शन देगी, क्या चीज मुझे ग्रो करवाएगी। भोग अगर ग्रो करवाता है, भोग ठीक है, राइट। तो पर हर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं, फिर हम बंध जाते हैं बहुत सारे वर्षों के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने साधना तो अच्छे से की नहीं होती, तो हमारी नजर दूसरों की सक्सेस पे ही जाती है। फिर चाहे कहीं भी एरिया ले लीजिए, चाहे आप साधना ले लीजिए, साधना का एरिया ले लीजिए, चाहे आप करियर का ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, कोई मर्जी एरिया ले लीजिए। सो नजर जब दूसरों पे ही है, दूसरों से कंपैरिजन, अरे आज वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ बैठी हूँ, ऐसी नजर रहेगी तो निश्चित है स्टैम्प्ड दुखी ही रहेंगे। अगर अपने को देखेंगे कि मैं चाहे जैसी हूँ, यहाँ पे मैंने कैसे ग्रो किया है, ये अपने हाथ में है, राइट। सो इसलिए हम मेन बात है कि अगर गुरुजनों की बात करनी है या उनकी लानी, और वो भी तो कहते हैं वो सेकेंडरी आ जाता है, आपकी अपनी कामनाएं फर्स्ट आ जाती हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा भोग करते रहो, पर नहीं, वहां भी तो मनमानी होती है ना, वहां भी तो हमें वो वाला सुख भी तो चाहिए ना। तो जब इतना कुछ चाहिए तो इट्स ओके, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही फिर। सो इसलिए गुरुजनों को यूं ही नहीं लेके आना चाहिए कि वो भी कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं,
वो फॉलो कीजिए, बाकी चीजें अपनी लाइफ में पटरी पे आ जाती हैं बहुत कुछ। पर अगर जब वो फॉलो नहीं करते, वहां मनमानी करते हैं, वहां कभी साधना कर ली, कभी नहीं की, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे होगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर तो गड़बड़ होती है। सो इसलिए हम गुरुजनों पे चीजें ना डाल के अपनी पहले कामनाओं को शांत करें, नाम जाप करें, अपनी साधना को स्टेबल बनाएं, और फिर हम देखें या ये चीज है। तो कामनाएं तो बिना साधना के नहीं होती समाप्त, कामनाएं नहीं होती। कामनाओं के समाप्त होने के लिए प्रभु से प्यार होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए यही एक साधना हो गई कि प्रभु मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार करो। ये प्यार हो गया। ये मांगते जाइए प्रभु से, मांगते जाइए कि नहीं मेरे हृदय में अपने लिए प्यार भर दीजिए, क्योंकि प्रभु से प्यार होने पर अनेकों इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सो इसलिए प्रभु से प्रीति मांगिए। प्रीति मांगनी है हमें कि प्रभु आपसे प्यार हो जाए, अच्छे से प्यार हो जाए, गूढ़ प्यार हो जाए, गिल्ला रस भरा प्यार हो जाए। ये नहीं कि कभी उठ कभी बैठ, ऐसा नहीं। हर समय वाला प्यार हो जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी 29 को है शायद पूर्णिमा। सो पूर्णिमा का जॉब होगा 29 को शायद। और फिर 2 तारीख पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का अवतरण दिवस, और भी बहुत भारी भरकम डे है 2 अक्टूबर। तो बहुत सुंदर दिन है सारे के सारे। फिर नवरात्रि आरंभ हो रही हैं। बहुत सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत बात। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय